में पढ़ रहे थे, इज़राइली लोगों में कोई राजा नहीं हुआ करता था। अगुवे वो महान दास एक के बाद एक चले जाते हैं, मूसा, यहोशू। अब कोई अगवा नहीं रहा, कोई राजा नहीं, और विशाल वो देश, वो भूमि को परमेश्वर दे दिया, जो पहले से बोलता था, मैं वो देश जो मेरे मित्र को प्रतिज्ञा किया था, प्रॉमिस किया था, वो देश मैं तुम लोगों को देता हूँ, और दिया। कानून व्यवस्था को सिखाया जंगलों में, जब यात्रा में आ रहे थे। फूड कोड, यानी कि भोजन का नियम, जो चीज़ों को खाना, जो चीज़ों को नहीं खाना। जो खाने होते थे वो खा सके, जो नहीं खाना होता वो छोड़ सके। ये परमेश्वर का नियम है। नियम को तोड़ना पाप होता है। ड्रेस कोड को सिखाए थे। स्त्री स्त्री का वस्त्र पहने, पुरुष पुरुष का वस्त्र पहने। कोई लड़का लड़की जैसा बर्ताव ना करे, वो वैसा कपड़े नहीं पहने। अब तो अब तो क्या क्या हो रहा है संसार में। लड़का लड़की बनना चाहता है, ऑपरेशन करवाना चाहता है। और लड़की लड़का बनना चाहता है। कपड़े पहनना तो क्या, एटीट्यूड बदलना चाहते हैं। कैसे कैसे पाप होते हैं संसार में। और घर कैसे बनाना, कॉलोनी सिस्टम, कॉलोनियल सिस्टम जंगलों में मूसा के द्वारा दिया था परमेश्वर, हजारों सालों से पहले। बड़े से लेकर, रूबेन से लेकर आखिरी, याकूब का आखिरी संतान तक, बेंजामीन तक, जिसको जो भाग मिलता है वहां वो अपना घर उस सिस्टम से जो परमेश्वर बताया था, उसी सिस्टम से बनाए। और कामकाज के बारे में, दिन भर में काम करना, हफ्ते भर में 6 दिन काम करना, 7वें दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, उपासना करना, वचनों को पढ़ना, आज्ञाओं को सीखना, वो सारे व्यवस्था को सिखा कर लाया था। और अभी परमेश्वर टेस्टिंग टाइम को दिया, कोई अगवा नहीं, कोई राजा नहीं। अब देखूंगा मैं ये लोग कितना मेरे व्यवस्था का पालन करेंगे। तो व्यवस्था को भूल जाते हैं, और वो अन्य जातियों के समान करने लगते हैं, और अन्य जाति शत्रु बनकर इन पर अधिकार चलाते हैं, मारते हैं, दबाव सताव में रखते हैं। तो परमेश्वर दयालु अपने संतान को नहीं छोड़ता, जो अब्राहम को प्रतिज्ञा किया था, इसहाक को किया था, याकूब को किया था, याद रखता अपने कॉवेनेंट को, और दया करता इन पर। उतनीएल, यहूद से लेकर एक के बाद एक सिमसोन तक 12 लोगों को, न्यायियों को खड़ा करता, और अपने लोगों को बचाता। और परमेश्वर की समझ में आया था, तो इनके लिए एक राजा का उपाय हो जाए। एक राजा हो, तो परमेश्वर निर्णय लिया था राजाओं को देने के लिए। न्यायों के पुस्तक बाद में हम आज पढ़ते हैं, पिछले 4 रोजों से, 4 दिनों से, आज चौथा दिन है। रूत का पुस्तक का आखिरी अध्याय को, चौथा अध्याय को हमने पढ़ा। उस राजा का निकलना उस जाति से, जो परमेश्वर नियुक्त करके रखा है। लेकिन उसके आने से पहले और कुछ काम होना है, जो कल से पढ़ेंगे। पहला सामुएल का पुस्तक, सामुएल को आना है। सामुएल का घर में, पापा के घर में बच्चे हैं। सामुएल के पिता एल्काना का 2 बीवियां,
पहली पत्नी से बच्चे संतान है, लेकिन हन्ना को, दूसरी बीवी को कोई संतान नहीं। वो परमेश्वर के घर में आती है, शिलोह में अपने दिल हृदय को उंडेलती है, आंसू बहाती है और परमेश्वर से दुआ करती, मेरा निंदा हटा दे परमेश्वर, मुझे संतान दो, मुझे बेटा दो। और मैं पैदा करती हूँ और बचपन में ही जैसा वो दूध पीना छोड़ देता, तेरे भवन में आकर मैं छोड़कर चली जाऊंगी। बस मुझे वो निंदा हटा दे पर प्रभु। तो सामुएल का जन्म होता है। सामुएल परमेश्वर के दास, शिलोह में फिर से लोग आने शुरू होते हैं। परमेश्वर के वचन सामुएल के द्वारा हो रहा है, परमेश्वर बातें कर रहा है और सारे लोग सामुएल से एक समय में आते हैं, स्वामी सामुएल जी, हम आशीष हैं आपके कारण, आप परमेश्वर के दास, लेकिन आप भी बूढ़े हो गए हैं, आपके बच्चे आपके जैसे नहीं रहे, तो हमें हमारे आगे जाने के लिए, हमारा पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए, जैसे और जातियों के साथ है, दुनिया में हो रहा है, वैसा हमें एक राजा चाहिए, एक राजा दो हमारे लिए। तो साउल नियुक्त होता है, द फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल किंगडम, और वो परमेश्वर की बात को पूरा नहीं मानता, जैसा परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर के दास सामुएल चाहता था। वो दुखी हो जाता है, सामुएल दुखी हो जाता है और परमेश्वर सामुएल के पास जाते हैं। क्या हुआ सामुएल, क्यों छोटा मनकर रो रहा है, मुंह मुंह लटकाते हुए बैठा है, कब तक ऐसा बैठा रहोगे और कब तक ऐसे मनमानी करता रहेगा ये राजा। अब चलो, वो अभिषेक का तेल को ले लो साथ में, मैं इसके स्थान में दूसरे राजा को नियुक्त करके रखा हूं, और तू चल एफ्राता में, बेतलहम में, यिशै के घर में, यिशै के पुत्रों में मैंने इज़राइल के राजा को चुनकर रखा हूं, दाऊद को। तो दाऊद के लिए, दाऊद को लाने के लिए, राजा दाऊद को लाने के लिए परमेश्वर का उपाय होता रहा स्वर्गलोक में। और रूत के आज के वो वचनों को हम पढ़ रहे थे, चौथा अध्याय में 11वां वचन से आगे पढ़ेंगे। रूत का जो पढ़ रहे थे आज हमारे बहने, चौथा अध्याय, रूत चैप्टर 4 वर्सेस 11 ऑनवर्ड्स, 11 वचन से आगे पढ़े, 14-15 तक पढ़े। सब फाटक के पास उसके लोग थे, उन्होंने और बुद्ध लोगों ने कहा कि हम साक्षी हैं, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इस्राएल के घराने को दो उपजाऊ वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू ये प्राता की वीरता करे, और बेतलेहम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस सा हो जाए, और तमार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बेअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से
उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नामोनी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबियों को बिना नहीं छोड़ा। इसराइल में इसका बड़ा नाम हो। आमीन। आमीन आमीन। तो बोयज को घर वाले, वो गांव वाले, बेतलेहम के एफ्राता के बड़े लोग सब आशीष सुना रहे थे। तेरे घर में ऐसे आशीषें आए, ये जो स्त्री को तूने विवाह किया है, ये लिया और राहेल के समान जो इजरायली जाति को निर्माण करने में प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल करता है, इस स्त्री को वैसा करे, तमार के जैसे करे। वो राहेल और लेया, तमार यही घराने के हैं, लेकिन आज जो स्त्री आई है वो इस घराने की नहीं, मोयाबीन की है, गैर यहूदी है, गैर इजरायली है। और वो समय भी ऐसा था, आज तक भी है, यहाँ कहाँ होता है कि महिला को, स्त्री को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। महिला को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उस समय में तो साफ होता था, सिर्फ ऐश करने के लिए एक वस्तु के समान देखते थे स्त्री को। जबरदस्ती करते थे, दबोचते थे और छोड़ देते थे। बहुत अन्याय होता था पहले से स्त्री के साथ। पुरुष पुरुष होने के लिए घमंड करते थे और नीचा हीन मानते थे स्त्री को, बाजार में बिकने वाली एक वस्तु के समान। और ये स्त्री तो मोयाबीन मोयाबीन स्त्री थी। इजरायली पुरुष को विवाह करती है, बेतलेहम के ही लोग थे। थोड़ा अकाल का सीजन हुआ था यहूदा में, बेतलेहम में, और ये अपने दोनों बेटों को लेते हैं, नवोमी और नवोमी का पति। दूर देश में जाते हैं कामकाज के खोज में, मोयाब में जाते हैं और वहाँ काम करते करते वहाँ अपने जीवन को गुजारते, वहाँ रह जाते हैं और बेटों को दोनों को वही लड़कियों से शादी भी करते हैं, विवाह करते हैं। तो कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति मर जाता, नयोमी का पति, और एक के बाद वो दोनों बेटे। अब ये तीन स्त्रियां, नयोमी और उनके दो बहू, विधवा हो जाते हैं। बाकी लोग जो बेतलेहम में रह रहे थे वहां, वो शहर को, गांव को छोड़ भागे थे। वो अकाल पड़ा तो क्या, वो गांव पूरा खाली हो गया था, वो देश पूरा खाली हो गया। एक सीजन के लिए आता है अकाल, हमेशा नहीं रहता। दयालु परमेश्वर फिर से अनुग्रह करता है। परमेश्वर की लोगों को, परमेश्वर की जाति को, परमेश्वर की परिवार को छोड़कर दूर देशों में भागते हैं। समझते हैं कि वहां जाके बड़ा कमा लेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे। लेकिन क्या हो गया है उस परिवार को? तीनों पुरुष चले जाते हैं और ये तीनों सासू और बहुए विधवा हो जाते हैं। नयोमी सही सोचती थी, अपने बहुओं को पास बुलाती, देखो बेटिया, मेरा पति चला गया, मेरे दोनों पुत्र,
मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तुम अभी जवान हो। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घराने में तुम जा सकते हैं, जा सकते हो, जाओ। बहुत सारा जीवन अभी बाकी पड़ा है, फिर से शादी विवाह कर सकते हो, जाओ। और उनके लिए, मोयाबी लोगों के लिए ऐसा कानून व्यवस्था जो इजरायली लोगों के लिए था वैसा नहीं है वहां पर, वो जा सकते हैं। तो बड़ी बहू ओरपा छोड़कर जाती है अपने सासू माँ को, और ये लड़की, दूसरी बहू, बोलती है ऐसा नहीं कहना, मुझे छोड़ने के लिए नहीं कहना। पहला अध्याय 14 वचन से आगे पढ़ेंगे। पहला अध्याय 14, 14, 15, 16, 17 तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 एंड वर्सेस 14, 15, 16 पढ़ेंगे। ये लड़की क्या बयान देती है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत अपने उससे अलग न हुई। तब उसने उससे कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। आमीन। पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, 15 को भी पढ़िए, रूत 16 बोली रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, और जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आमीन। आमीन आमीन। ये मोयाबीन लड़की रूत परमेश्वर की दृष्टि में उसकी कोख में से एक राजा को देना चाहता था परमेश्वर, और वो कितने समझदार बन गई थी, कैसे ऊंचे बातों को करती थी। मेरा पति क्या मर गया, मेरा पति का परमेश्वर मेरा परमेश्वर नहीं होता। मेरा पति का मम्मी, आपका घर मेरा घर नहीं होता। क्यों छोड़ने के लिए, क्यों त्यागने के लिए बोलती है। तेरे जाति तेरे लोग, मेरे जाति मेरे लोग नहीं। अगर मेरा पति आज जिंदा होता तो मेरा पति का परमेश्वर मेरा परमेश्वर होता, मेरा पति का घर गांव मेरा होता, वो लोग मेरे होते जो मेरे पति के होते। क्या मेरा पति नहीं रहा तो क्या वो गांव मेरा नहीं होगा, वो जाति मेरा नहीं होगा, वो परमेश्वर मेरा नहीं होगा। ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं आप। मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी जहां आप जाएंगे, मैं वहां रहूंगी जहां आप रहेंगे। आपका परमेश्वर मेरा होगा, आपका घर घराना मेरा होगा। आप जो खाएंगी पहले आपको मैं खिलाऊंगी, मैं अपने हाथों से परिश्रम करूंगी, आपको खिलाऊंगी, बाद में मैं खाऊंगी। मृत्यु को छोड़ अब आपसे मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। गैर यहूदी लड़की, अन्य जाति की, जो महिलाओं को कोई मायना नहीं देते थे, एक ऐश करने की बाजारू वस्तु के समान देखते थे लोग। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि कितना कितना ऊंचा है महिलाओं पर। अगर किसी के घर में राजा महाराजाओं का उत्पन्न होना कैसे होते हैं,
विदाउट वुमेन, स्त्री को स्त्री के द्वारा नहीं होके कैसा किसी का जन्म होता है इस दुनिया में? स्त्री तो चाहिए परिवार बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। क्यों क्या 2 मित्र जो बचपन से क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक ताली में खाते हैं, एक बिस्तर पे सोते हैं, क्या वो 2 पुरुषों को शादी कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं वो 2 पुरुष? नहीं, नहीं होता है। कुदरत के खिलाफ होता है वैसा करना। कुदरत कुदरत एक्सेप्ट करता है एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह और बच्चे पैदा करते हैं, घर परिवार बनाते हैं। तो बोयाज पहले से बड़ा व्यक्ति था, लेकिन रूथ को अपनाने के बाद सारे लोग बोलते हैं, अब इस लड़की, तेरी बीवी, आपकी पत्नी की वजह से तू बेतलेहम में बड़ा व्यक्ति होगा, बड़ा नाम होगा तुम्हारा। और ये लड़की ठीक है, ये मोयाबिन है, अन्य जाति का है, गैर यहूदी, गैर इजरायली, लेकिन इजरायली के जात वो राहेल लेया के द्वारा जैसा निर्माण हुआ, वैसा आज के बाद एक नया जाति, एक नया राजा, एक नया परिवार, एक नया आशीष, एक नया बरकतें इस लड़की के कारण तेरे घर में हो। और बेतलेहम के नाम सदियों सदियों तक लेता रहे सारे संसार वाले। आज भी लेते हैं हम। जब कभी यीशु मसीह के कथा को शुरू करते हैं उसके जन्म से, तो एफराता को कौन भूल सकता है, बेतलेहम गांव को कौन भूल सकता है जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ है। उसी घर में जहां रूत गई थी, उसी घर में जो रूत गई थी और बेटे को जन्म देती है ओबेद को, और ओबेद यशै को, और यशै दाऊद को। तो ये गैर लड़की अपनी जेठानी के साथ जा सकती थी, कोई रोक नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, वो जा सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना, बेटी को, रूथ को, अपने घर वालों को, मम्मी पापा को, भाई बहनों को, सहेलियों को, जहां वो पलती थी, बढ़ती थी, वो सारे छोड़ने को तैयार हो गई है। व्हाट ए सैक्रिफाइस! जब वो उसके पति ही नहीं रहा और सासू माँ बोल रही है, बेटी तू जा, अपने गांव में जा, अपने घर वालों के पास जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, बहू नहीं पुकारना, मेरे मेरे मम्मी, मुझे बेटी कहना। मैं बेटी हूँ, मैं परिश्रम करूंगी मेरे हाथों से, मैं खिलाऊंगी आपको, मैं रखूंगी आपको, मैं देखभाल करूंगी आपको। अब के बाद मुझे बहू नहीं कहना। डोंट कॉल मी डॉटर इन लॉ। बेटी बेटी का हक चाहती हूं मैं, और बेटी बनकर रहूंगी आपके गोद में, आपके साथ जाऊंगी, मरूंगी वहां, आपके बाद मिट्टी में मिल जाऊंगी मैं, आपकी मिट्टी मुझे दिया जाएगा। मुझे सेपरेट नहीं करना मम्मी, मुझे सेपरेट नहीं करना, मुझे निकाल नहीं देना। और परमेश्वर की दया उस पर होता है, ओबेद को जन्म देती है, और वो आदमी बहुत महान बनता जा रहा था ये लड़की के कारण, रूथ के कारण। लोग आते थे देखने, बोयाज से मिलने, और बोयाज जिसको आशीष देता, आशीषों को पाकर जाते थे और धन्य कर कर जाते थे रूथ को। वो सारे शहर के, गांव के स्त्रियां, धन्य हो नवोमी, धन्य हो, आज रूथ तेरे लिए एक संतान को जन्मा है, तेरे पति के घर में एक और वारिस आया है। बुढ़ापे में तेरे आंखों में अपना हाथ रखेगा। और ओबेद
यशय को, यशय दाऊद को, और दाऊद यीशु मसीह को। हम सीखते हैं यीशु मसीह की वो स्टोरी में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में। वो घराने में, दाऊद के घराने में, जहाँ रूत गई थी वही बेतलेहम में, उसी जगह मरियम जन्म देती है, जहाँ रूत ओबेद को जन्म देती। वो घर ये बोयाज का था, रूत का था। वो सत्र बन गया था बाद में, लेकिन वो घर रूत का था। रूत वहीं पर ओबेद को जन्म देती है जहां मरियम यीशु मसीह को देती है। आज कलेसिया चर्च बनती हैं तो पहले आके प्रार्थना करने वाली, घुटने टेकने वाली, आंसुओं के साथ दुआ करने वाली महिला होते हैं। आज फर्स्ट वुमेन और बाद में पुरुष आते हैं। मैं कहाँ भी जाऊंगा, साउथ में, नॉर्थ में, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, कहीं भी जाऊंगा, कई कलेसे में जाकर मैं देखूंगा तो बहनों की संख्या बहुत बड़ा होता है, भाइयों की संख्या बहुत कम होते हैं। 10 भाई आकर बैठते हैं तो 30, 40, 50 बहने होते हैं वहां पर, छोटे छोटे बड़े, और समय पे आते हैं। आराधना शुरू होने से पहले आते हैं। कोई भी रूत परमेश्वर की उपस्थिति में से अलग नहीं रहते। आराधना समय को जानते हैं, 10 बजे तो 10 मिनट पहले आकर बैठ जाते हैं और परमेश्वर उनका सुनता है। आज भी कलीसिया बढ़ रही है, फैल रही है, परमेश्वर की राज का स्थापना हो रहा है। रूत के वजह से हो रहा है, महिलाओं के वजह से हो रहा है, मेरे बेटियां, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे बहनों के द्वारा। भाई तो कम है, लेकिन मेरे बहनों के द्वारा हो रहा है कलीसिया का निर्माण। आज भी सरोजनी बहन मेरे भाई के साथ देकर उस जगह में नहीं जाती, परिश्रम नहीं करती, सेवकाई में सहभाग नहीं होती मेरे भाई का, सुभाष चंद्र जी का, तो कैसा सेवकाई वो होगा वहां पर? कैसे लड़कियों से, जवान लड़कियों से जाकर मिलेंगे हमारे भाई पास्टर जी, उनको पास बिठाएंगे? अगर सरोजनी बहन नहीं होती तो उस पास्टर सुभाष चंद्र जी अकेले वो लड़कियों के बीच में जा सकेंगे, प्रचार कर सकेंगे समाचार को, कलेसिया बनाएंगे? नेवर, कभी नहीं कर सकते। रूत गई तो बोयज का बड़ा नाम हुआ। रूत को विवाह कर लिया तो उसी के संतान द्वारा एक और इतिहास शुरू होता है। परमेश्वर की काम नया हो रहा है। अभी रोना धोना बंद करो, मुंह लटकाना बैठना बंद करो, जाओ उठो, बेतलहम में जाओ, वहां राजा को मैंने चुना। रूत का वारिस, रूत का वारिस वहां है, ओबेद का बेटा यशय, यशय का बेटा दाऊद मैंने चुन लिया। और वो दाऊद वो दाऊद परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर के लिए पहला भवन बनाना चाहता था। द फर्स्ट मैन एवर ऑन दिस अर्थ हु वांट्स टू बिल्ड द टेम्पल फॉर गॉड। और उसी के द्वारा यीशु मसीह का उद्धारकर्ता का निकलना। रूथ द ब्लेसेड वुमेन, एंड इवन इन द चर्च वुमेन आर ब्लेसेड। मेरे बेटियां, मेरे बहनें, आप धन्य हो। परमेश्वर की दया जैसा रूथ पर होता था आज तुम पर है। हाँ मेरे बेटियां, हाँ मेरे बहनें, परमेश्वर की दया अनुग्रह आप पर है। और कलीसिया बन रही है, फैल रही है, और कलीसिया पवित्र होता है। और पवित्र बनाने के आंसुओं के साथ दुआ करने का वो कमिटमेंट आप में है। हम तो क्या खड़े रहकर प्रचार करते हैं, लेकिन जितना परिश्रम
तुम लोग करते हैं मेरे बहनों, मेरे बेटियों, वो बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा है परिश्रम जो आप करते हैं मेरे बहनों। मैं तो क्या प्रचार कर सकता हूँ बस। जो सुनने वाले आते हैं, सुनने वालों में हृदय परिवर्तन होता है। परमेश्वर के बड़े काम चमत्कार चिन्ह होते हैं, वो आपके दुआओं के साथ होता है। आज भी रूत है, आज भी रूत है, परमेश्वर की दया अनुग्रह को पाते हैं। जैसा रूत के साथ किया था परमेश्वर, आज वो हर बेटी, वो हर बहन के साथ करना चाहता है और करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सिस्टर्स, ऑल माय डॉटर्स। जैसा नयोमी को, जैसा रूथ को प्रभु आशीष दिया है, आज हमारे कलीसिया में सारे बहन बेटियों के साथ करें। आइए प्रार्थना करते हैं, क्लोजिंग प्रेयर।